हे वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हाउ कैन आई हैंडलिंग द पेशेंट। ठीक है, और किस तरीके से उन्हें हम हैंडल करते हैं और क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रोसेस होते हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट का सबसे पहले सब्जेक्ट नोट किया जाता है। सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ आती है, जैसे सबसे पहले पेशेंट की डिटेल्स आती है, फिर उसके मतलब रीज़न आते हैं, फिर आती है हिस्ट्री, फिर ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह, फिर आते हैं सब्जेक्ट के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है असेसमेंट, और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है प्लान। तो एक एक करके मैं इन चीज़ों को आपको बताती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से बताती हूँ। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है हम उसको जनरली बिठाते हैं, उसकी डिटेलिंग करते हैं। डिटेलिंग का मतलब है कि उसकी डिटेल लेते हैं, यानी कि उसका नाम, एज, सेक्स, और उसको मतलब पूछते हैं चीज़ें से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होती है। उसमें हम डेट मेंशन करते हैं और एक और चीज़ मेंशन करते हैं कि कहाँ से आया है। बहुत जगह करते हैं, बहुत जगह नहीं करते हैं। देन उसके बाद हम लोग पेशेंट से रीज़न पता करते हैं कि वो आया क्यों है, वो एडमिट क्यों हुआ है, या उसका हॉस्पिटल आने का रीज़न क्या है। तो वो रीज़न पेशेंट हमको बताता है कि क्या उसको प्रॉब्लम है, दैट्स वाई वो आया है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी जो चीज़ है वो नेक्स्ट हमारा आता है, अभी सब्जेक्ट ही चल रहा है। सब्जेक्ट में जो नेक्स्ट चीज़ें आती है, फिर आती है पास्ट मेडिकेशन। मेडिकेशन से पहले आता है पास्ट मेडिकल क्या है पेशेंट का। जो मेडिकल होता है उसमें हम पेशेंट का जो हमारी हेल्थ होती है कि उसको क्या प्रॉब्लम आई, कितने टाइम तक रही, उस ये सब उसको पूछा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारी पास मेडिकेशन हिस्ट्री। पास मेडिकेशन हिस्ट्री के अंदर आता है कि पेशेंट ने कौन कौन सी दवाई पास्ट में ली है, कितने टाइम तक ली है, 1 साल, 2 साल, कुछ महीने, 6 महीने, क्या प्रॉब्लम थी, वो चीज़ें हम उसमें जानते हैं। देन उसके बाद आती है फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो जेनेटिक होती है, इसलिए हम उसकी फैमिली हिस्ट्री भी पूछते हैं कि फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे शुगर वगैरह हो गया है ना, तो ये चीज़ हम उसको पूछते हैं। देन उसके बाद आता है सोशल हिस्ट्री। जी हाँ, 4 प्रकार की हमारी हिस्ट्री होती हैं। सोशल हिस्ट्री का मतलब है कि आप किस एरिया से आए हैं। कई बार ऐसा होता है एलर्जिक वगैरह हो जाती है, कोई वायरल एक एरिया में फैल जाता है, तो जब पेशेंट बताता है कि मैं इस स्पेसिफिक एरिया से आया हूँ या आई हूँ, तो फिर हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर ये उस एरिया से आया है, सपोज़ कहीं पर चिकन पॉक्स फैला है या कुछ वायरल फीवर टाइप कुछ चल रहा है, तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ पेशेंट को वो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम सोशल हिस्ट्री भी लेते हैं पेशेंट की, और ये सारे पेशेंट के लिए लेना ज़रूरी होता है हमारा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग जब ये सोशल हिस्ट्री पूरी ले लेते हैं, इसके बाद ये सब्जेक्ट का काम हमारा पूरा हो जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम पूरा होने के बाद हम ऑब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्या क्या चीज़ आती है बेसिकली हमारी पेशेंट की। सबसे होता है हमारा पेशेंट का, सबसे पहले हम हाइट, वेट, बीपी, पल्स रेट, आरएस, टेम्परेचर, और हम उसको टेम्परेचर के बाद हम उसका ऑक्सीजन लेवल भी चेक करते हैं पेशेंट का। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि पेशेंट को रिक्वायरमेंट है या नहीं। सपोज़ हमारे पास कोई शुगर और बीपी का पेशेंट आता है तो उसको टेम्परेचर की कोई नीड नहीं होती है, उसको नीड होती है कि हम उसका मतलब शुगर टेस्ट करें और उसका शुगर चेक करें, शुगर लेवल चेक करें और बीपी चेक करें। कई बार हमारे पास फीवर के पेशेंट आते हैं तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम उसका ग्लूकोज लेवल चेक करें, उसको है कि हम उसका टेम्परेचर चेक करें। तो मतलब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम ऊपर नीचे हो रहा होता है, उसको पैल्पिटेशन हो रहा होता है, उसको बहुत चीज़ें हो रही होती, तो उसको हमको मतलब अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं यहाँ पे। देन उसके बाद आता है असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर आता है पेशेंट को मतलब उसकी पूरी बॉडी को मतलब देखना, क्या प्रॉब्लम है, उसका पल्स, मतलब जितनी भी चीज़ें ऑर्गन है सही से काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें सही से नहीं है, वो सब देखते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, पेशेंट की ईच एंड एवरी डिटेल हम उसके अंदर लेते हैं। देन उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आती है, वो आता है प्लान। प्लान का मतलब होता है ट्रीटमेंट जो पेशेंट को दिया जाता है।
उसमें भी ट्रीटमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है कई बार पेशेंट को मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होता है, बिना दवाइयों की किसी बीमारी को अगर कम किया जा सकता है, वो तरीके को हम बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीका जो होता है, उसको हम पेशेंट को समझाते हैं। जैसे कि आता है पेशेंट को हम कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, आप अच्छे से डाइट लो, आप नींद अच्छे से लो, है ना, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। तो हम उसको मल्टी टाइप ऑफ मतलब एक्टिविटी देते हैं ताकि पेशेंट का मूवमेंट चलता रहे। देन उसके बाद आता है डाइट रिकमेंडेशन कि आपने क्या खाना है, किस तरीके का डाइट आपने लेनी है, किस तरीके की चीज़ें आप खा सकते हो जिससे कि आपकी बीमारी कंट्रोल में रहे, वो उसको मेडिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो वो चीज़ भी उसके अंदर हम बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके बाद हमारा जो लास्ट चीज़ आती है वो आती है ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी आती है हमारी। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी आती है अलग अलग पेशेंट के लिए, फिर से अलग अलग चीज़ें होती है, क्योंकि कई बार बीमारी सेम होती है लेकिन पेशेंट की बॉडी अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे बूढ़ों की अलग रहती है, एल्डर्स की अलग रहती है, चाइल्ड की अलग रहती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है उनकी अलग रहती है। तो उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बीमारी तो सेम है लेकिन मेडिसिन जिसमें थोड़ा बहुत अलग अलग सॉल्ट होता है वो चीज़ हम यूज़ करते हैं। पेशेंट को देख के उसको दवाइयाँ दी जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट को दवाई की नीड नहीं भी होती है, तो वो चीज़ पूरा हम चेक करते हैं। इतना सब कुछ चेक करने के बाद एक पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है। इतनी सारी डिटेल्स को देखने के बाद पेशेंट की एक प्रिस्क्रिप्शन रेडी किया जाता है, जिसमें सबसे पहले पेशेंट की बीमारी लिखी जाती है, ठीक है जी, उसकी डिटेल लिखी जाती है। देन उसको कौन सी मेडिकेशन है, उसकी कौन कौन सी मेडिसिन है, उसकी डोज कौन सी है, ये सब लिखा जाता है। बट इन रियलिटी क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जनरली हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसको करते हैं, जब कोई हमारे पास पेशेंट आता है हम उसे बिठाते हैं, उसकी डिटेल लेती है, उसको रीज़न पूछते हैं कि आपको क्या परेशानी है, कब से परेशानी है, उसकी हिस्ट्री लेते हैं। देन हम उसको मेडिकेशन दे देते हैं, क्योंकि जितना मैंने बताया उस हिसाब से अगर हम हर पेशेंट को ट्रीट करने लगे तो फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा ना, हमको बहुत सारे पेशेंट को देखना पड़ता है। एक साथ जब बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो एक एक बंदे की इतनी सारी डिटेल लेना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन मतलब तरीका यही है, पर इन जनरली होता क्या, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, कब से कब तक है, फैमिली की हिस्ट्री थोड़ा बहुत पूछते हैं, और आपको ये पूछते हैं कि कोई मेडिकेशन वगैरह तो नहीं चल रही उसके अलावा, और आपको वो कोई भी मतलब आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे के आपको भेज देते हैं। तो ये जनरली होता है, बट तरीका मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से होता है रियल में, और मैं किस तरीके से करती हूँ, मैंने ये भी चीज़ बताई। इन जनरल को मेरी नॉलेज अच्छी लगी होगी, मेरा तरीका पसंद आया, और अगर मेरी कोई नॉलेज में कमी हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी लर्निंग फेज में हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्दी नई वीडियो में।